वापी शहर के अंदर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। आज यहाँ एक शादी का कार्यक्रम है। शादी के कार्यक्रम के अंदर मतलब गेट पे ही संत आसाराम जी बापू का यहाँ बैनर लगा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे शादी के फंक्शन में हमारे बापू जी की फ़ोटो लगी है। हमारे बापू हमारे लिए भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे बापू 10 साल से जेल मंदिर में है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी गंभीर आरोप लगे। हम जानते हैं ना हमारे बापू क्या है, हमें दूसरों से क्या मतलब है। कोई कितने भी आरोप लगाए, बापू भगवान है, भगवान है, भगवान है। हमारे लिए हम झोली फैला के यूँ बैठे हैं, हमारी झोलियाँ भरी है हमारे बापू ने, तो हमें और क्या चाहिए। हमारे कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी बापू से श्रद्धा नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। हमारी अंदर श्रद्धा नहीं है, हमारी तो श्रद्धा है और बहुत अटूट श्रद्धा है। बापू जैसा दुनिया में कोई नहीं है, भी नहीं होगा भी नहीं। हरिओम हरि। लेकिन ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, उसके बावजूद मतलब आज भी बापू के फ़ोटो लगे हुए, ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। माता जी है, उनसे बात करेंगे। उनके लड़के की ही शादी है। माता जी देखा गेट के ऊपर ही मतलब बापू का बड़ा फोटो। मतलब बापू मेरे भगवान है बेटा। बापू है तो सब कुछ है, बापू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और रहा ये कि मेरे बापू 10 साल से जेल मंदिर में है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बापू भगवान है, भगवान है, भगवान है। बापू मेरे भगवान, भगवान एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार। मेरे बापू जैसा दुनिया में कोई नहीं है, भी नहीं होगा भी नहीं। हरिओम हरिओम। क्या कारण है मुकेश भाई के इतने आरोप लगे, भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई, क्या कारण है? मतलब ये स्वाभाविक बात है, अनुभव ही प्रमाण है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें या व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव को देखें, जो बापूजी के शरण में आए हैं, आज तक जितने भी लाखों करोड़ों लोग आज भी बापूजी को मान रहे हैं, ऐसा कोई जेल नहीं है जिसकी पूजा होती हो। लेकिन पूज्य बापूजी को जहाँ ले जाया गया है उसको हमारे साधक मंदिर मानते हैं। पूज्य बापूजी जिस गली से गुजरते हैं, उनकी गाड़ियाँ जहाँ से गुजरती हैं, वहाँ के चरण रज को लेकर अपने माथे पर लगाते हैं। क्योंकि सबने अनुभव किया है कि विश्ववंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ऐसे हैं, सिर्फ उनके दर्शन मात्र से लोगों के काम बने हैं। कई मौत से बाहर आ गए हैं, कईयों के व्यसन छूटे हैं, कई लोगों की दैनिक जिंदगी न करने जैसी स्थिति में थी, वो आज महान से महान परिस्थिति तक पहुँचे हुए हैं। तो हमारा अनुभव स्वानुभूति प्रमाण है। सबका अनुभव है कि इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। हमारा अनुभव है, इल्ज़ाम भले कोई लगाता हो, पर हमको पहले भी गर्व था, आज भी है और भविष्य में भी गर्व रहेगा, क्योंकि हम बापूजी के शिष्य हैं। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मतलब कि 10 सालों से बापू जेल में है, भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। दूल्हे की बहन है, उनसे बात करेंगे। बहन, बापू का फोटो लगा है आज तो शादी में, मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे दरवाजे, हमारे शादी के फंक्शन में हमारे बापू जी की फ़ोटो लगी है। हमारे बापू हमारे लिए भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम कुछ नहीं चाहते, हम सरकार से यही विनती करेंगे हमारे बापू जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। आज के टाइम में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे सरकार कुछ भी महंगा करे, लेकिन हमारे बापू को हमारे लिए छोड़े, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपको नहीं पता कि कितने गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी गंभीर आरोप लगे। हम जानते हैं ना हमारे बापू क्या है, हमें दूसरों से क्या मतलब है। कोई कितने भी आरोप लगाए। तो लोग बोल रहे हैं एक तो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, क्या कहोगे बहन? वाह, अंधश्रद्धा? ऐसे कैसे अंधश्रद्धा? हम क्या पढ़े लिखे नहीं है, गवार तो नहीं है जो अंधश्रद्धा कर लेंगे। एजुकेटेड लोग हैं ना। हमारे बापू ने हमें इतना सारा दिया है, इतना सारा हमारे लिए, हम झोली फैला के यूँ बैठे हैं, हमारी झोलियाँ भरी है हमारे बापू ने, तो हमें और क्या चाहिए। हमारी अंदर श्रद्धा नहीं है, हमारी तो श्रद्धा है और बहुत अटूट श्रद्धा है। कहाँ हमारी शादी का हमने सोचा भी नहीं था, मेरी भी शादी हुई। आज ये सब ताम झाम, ये सब आप देख रहे हो, इतना मंडप, ये वो, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। और कैसे हो रहा है बापू जानते हैं कैसे हो रहा है।
नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी रत्ती भर भी नहीं है, नखून मात्र भी, शेष मात्र भी नहीं है। क्या कहोगे मुकेश भाई, ये तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मतलब कि 10 साल हो गए बापू को, बोल रहे बापू हमारे लिए भगवान है, जीता जागता उदाहरण, मतलब गेट पे भी बापू का फोटो, अंदर भी बापू का फोटो। ये स्पष्ट बात है। आज यदि कोई भी बापू पर थोड़ा सा भी यदि आरोप लगाते हैं ना, कोई कुछ भी बात कहते हैं, तो साधकों को उससे इतना भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों प्रभाव नहीं पड़ता है? हंसी आती है लोगों की मूर्खता पर, जो मीडिया के या लोगों के देखे दिखाए सुने सुनाए बात पर करके अपने अनुभव पर नज़र नहीं डालते हैं। बापूजी ने कितने धर्मांतरण को रोका है, कितनों के व्यसन छुड़ाए हैं, और खुद के अनुभव को तो समझें। सिख समाज में जब गुरु नानक जी महाराज थे उस समय उनको बदनाम किया गया, गौतम बुद्ध जी थे उनको बदनाम किया गया, यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र जी के ज़माने में वशिष्ठ जी को भी बदनाम करने का प्रयास किया, तो वो कभी रुके नहीं। प्रमाण सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो प्रमाणित है। गुरु गोविंद सिंह बोलिया, सुनो सिख बड़भाग गया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। ये हमारे गुरुजी ने कहा और धर्मांतरण को रोका। आज उसी लिए तो उनको बदनाम किया गया है। आज उन्होंने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस चालू करवाया। क्रिश्चियन मिशनरी जो धर्मांतरण के लिए लगे हैं वो बापू के विरोध में जाएंगे ही। 14 फरवरी को बापूजी ने वैलेंटाइन डे की जगह मातृपितृ पूजन दिवस शुरू करवाया, तो जो वैलेंटाइन डे मनाने वाले हैं वो तो बापू के विरोध में आने ही वाले हैं। बापूजी आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रचार किए तो मल्टीनेशनल कंपनियां उनके विरोध में खड़ी हो गई। लेकिन बापू को कितना भी विरोध हो, आज भी करोड़ों लोग नतमस्तक हैं गुरुजी के सामने, और वो रहेंगे, स्वाभाविक है। ये प्रोग्राम जो है शादी का प्रोग्राम है। दूसरी चीज़, हम बापू जी को मानते हैं। हमारा तो एक ही कहना है कि आज हमारे यहाँ हिंदू तत्व को मानते हैं लोग और हिंदू तत्व की सरकार है। मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, जो अमित शाह गुजरात से माने जाते हैं, हमारे माननीय मोदी जी गुजरात से माने जाते हैं, मगर ये संतों की पार्टी बताते हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो खुद भाजपा में हूँ। मैं एक बार पुनः आगरा की तरफ से निवेदन करूँगा कि बापू जी को जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी रहा करने की कोशिश करें। तो क्या कहोगे, आज आपकी शादी है, बापू के फोटो लगे हुए हैं। कुछ नहीं, बस हम भी बापू के भक्त हैं, मानते भी हैं, ठीक है, और श्रद्धा से है और सब अच्छे से है। मैं तो बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जब से पैदा ही हुआ हूँ तब से ही है। आज मुझे कुछ नहीं तो 25 साल ओवरऑल हो गए कि ठीक है हम बापूजी से जुड़े हुए हैं। बापूजी के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम ही है। बापूजी के मेरे हिंदू धर्म के ऊपर इतने सारे उपकार है, इतने सारे उपकार है कि हिंदुस्तान का अभी का पैदा हुआ बच्चा भी उनके उपकार फेर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने इतना पवित्र और शुभ काम किया है कि जो आदिवासी एरिया है, आदिवासी एरिया में मिशन वाले जो लोग हैं हिंदुत्व को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी ने सबसे अच्छा जो काम किया है, आदिवासी एरिया में आश्रम बना के आदिवासी लोगों की सेवा करके हिंदुत्व को जागरूक किया है, वो मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है।